बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 10 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि आपका टेस्ट नंबर 9 है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 है 2 टेंजेंट पाई बाय 12 और 1 प्लस टेंजेंट पाई बाय 12। ठीक है, फॉर्मूला आपको याद होगा टेंजेंट टू थीटा का। टेन टू थीटा क्या होता है? 2 टेंजेंट ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन हमारे वाले फॉर्मूले इधर क्वेश्चन में प्लस है, तो प्लस वाला फॉर्मूला भी आपको याद होगा, साइन 2 थीटा। इसको प्रूव किया हुआ आपने, 2 टेंजेंट ऑफ थीटा ओवर 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। तो इधर ये मिस्टेक हो सकती है कि आप टेंजेंट का फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, वो ये प्लस है तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यूज़ किया गया। अब पाई बाय 12 होता है 15, तो जब इधर आप 15 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन 30। और साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, जो कि बीटा ऑप्शन में है। क्वेश्चन 2, साइन 10 cos 35 cos 10 साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करें सिंपल, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन में फॉर्मूला लिख, साइन अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि याद आ जाए आपको। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। अब अल्फा की वैल्यू है 10, बीटा की वैल्यू 35 है, तो ये मिल के क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 45 डिग्री। 10 प्लस 35 इज़ 45, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, जो कि सी ऑप्शन में है, सी। नाउ क्वेश्चन 3, द वैल्यू ऑफ cos 15 माइनस साइन 15। अब cos 15 की वैल्यू आपको याद नहीं होगी और ना ही साइन 15 की वैल्यू याद है, तो कोशिश कर सकते हैं किसी तरीके से ये कन्वर्ट हो जाए किसी एक्सप्रेशन में जिसकी वैल्यू हमें नोन हो। दो वेज हैं हमारे पास, या तो इसको देखिए cos 45 माइनस 30 करके cos अल्फ़ा माइनस बीटा का, और इसी तरह साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करें, इसको एक्सपेंड करें, हमें आंसर मिल जाएगा। दूसरा वे है कि cos 15 और sin 15 की आपको वैल्यू याद हो, तो दोनों मैं बता देता हूँ आपको। फर्स्ट वाला पहले क्या है जी, इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ 45 माइनस 30, जो कि cos 15 की इक्वल है, और मिड में साइन माइनस का है। इसी तरह साइन ऑफ 45 माइनस 15। ठीक है, ये थोड़ा सा, ये 45 माइनस 15। ठीक है, तो ये cos अल्फ़ा माइनस बीटा का, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला यूज़ करें, सॉल्व करें, आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरा क्या है जी, हम इनकी वैल्यूज़ 15 के आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि ये अक्सर पेपर में आ जाती होती है, तो इसके अच्छा हम उसको याद करें। इसकी वैल्यू है √3 + 1/2 स्क्वायर रूट, ये cos 15 की वैल्यू है। और इसी तरह साइन 15 की वैल्यू में क्या आएगा, माइनस आ जाएगा ओवर 2 स्क्वायर रूट 2, विच इज़ इक्वल टू साइन 15। तो हमें इन दोनों को माइनस करना है, ये क्या हो जाएगा, √3 + 1/2 स्क्वायर रूट 2 माइनस √3 - 1/2 स्क्वायर रूट 2। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 स्क्वायर रूट, ये √3 लिख दिया मैंने, 2 स्क्वायर रूट 2। एलसीएम क्या आएगा, 2 स्क्वायर रूट 2, तो √3 + 1 माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस। अब ये √3 तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, और 1 + 1, और फिर मैंने 2 लिख दिया, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये 2 नहीं है, ये 3 नहीं है, 2 है। ठीक है, तो 1 + 1 क्या आ जाएगा, 2/2 स्क्वायर रूट 2, तो ये 2 कैंसिल हो गए, बया बच गया 1/√2। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है, जो कि डेल्टा ऑप्शन में आपको दिया गया है। नाउ क्वेश्चन 4, इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला अभी लिखे है ना, ये वाला cos अल्फ़ा, मैंने इस तरह भी सॉल्व करेंगे, तो जैसे आपको ईजी लगे। If sin theta is sin 15 plus sin 45 degree, then theta is equal to, sin theta is equal to sin 15 डिग्री प्लस sin 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू आपको बतानी है, और थीटा जो है 0 से 90 के मिड में। अब वही इसी तरह देखें, sin 15 की वैल्यू अभी हमने लिखी है, sin 45 की वैल्यू हमें वैसे ही याद होती है, तो ये वाली वैल्यू यूज़ करते हैं, √3 - 1/2 स्क्वायर रूट 2 प्लस ये हो जाएगा 1/√2। सो एलसीएम इज़ 2 स्क्वायर रूट 2,
ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, ये प्लस 2 होगा, ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट 2। और ये किसकी वैल्यू आपको याद होगा, साइन थीटा, ये किसकी वैल्यू अभी हमने लिखी है कॉस 15 की, और कॉस 15 साइन 75 की इक्वल नहीं होता, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि इन दोनों का अगर सम 90 है ना तो साइन कॉस इक्वल आएगा। तो इस केस में थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल रही है 75 डिग्री, जो कि डेल्टा ऑप्शन में है। दूसरा वे ये है कि वो सम और प्रोडक्ट का आपने फॉर्मूला याद किया हुआ 10.2 में, सॉरी 10.3 और 4 में, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन 5, इफ़ अल्फ़ा इज़ एंगल ऑफ ट्राइंगल देन साइन अल्फ़ा बाई 2। ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, इसमें साइन अल्फ़ा बाई 2 का फॉर्मूला प्लस माइनस 1 माइनस कॉस अल्फ़ा बाई 2। अब हमें पता है ये प्लस और माइनस में ही होता है, लेकिन अल्फ़ा उसने कहा हुआ है एंगल ट्राइंगल का, हो सकता है आप ऑप्शन ए सेलेक्ट किया हो, ठीक है। लेकिन अल्फ़ा चूँकि ट्राइंगल का एंगल है, ट्राइंगल के जितने भी एंगल है वो 180 से लेस ही होंगे, ठीक है, कभी भी 180 से ग्रेटर नहीं आएंगे। इसका मतलब है या तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो साइन हमेशा क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों में पॉजिटिव आए, तो ये कभी नेगेटिव नहीं दे सकता। तो इसलिए हम इसको नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नहीं सिर्फ पॉजिटिव सेलेक्ट करेंगे, जो कि बीटा ऑप्शन में है। ये आ गया जी बी। क्वेश्चन 6, इफ़ tan अल्फ़ा इज इक्वल टू क्यूब देन tan 2 अल्फ़ा। अब tan 2 अल्फ़ा का भी फॉर्मूला ये देखें अभी हमने लिखा है इसे, तो tan 2 अल्फ़ा का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। tan 2 अल्फ़ा क्या होता है 2 टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा। अब tan अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है 2q, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 4q डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर अल्फ़ा, तो 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर ये 4q स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 4q स्क्वायर, ये ऑप्शन मिल रही है हमें 1 माइनस 4q स्क्वायर, जो कि सी ऑप्शन में है, ठीक है। तो चैप्टर 10 में अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो कोई कन्फ्यूजन नहीं हो, सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर फॉर्मूले नहीं याद तो पहले फॉर्मूले याद करें, क्योंकि फॉर्मूलों के बगैर आप ये सॉल्व नहीं कर सकते। द वैल्यू ऑफ साइन 300 ओवर साइन 100 कॉस 300 ओवर कॉस 100, सिंपल एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, साइन 100 कॉस 100 साइन 100 कॉस 100, ये क्या बन जाएगा साइन 300 कॉस 100 और माइनस कॉस 300 साइन 100 कॉस 300 साइन 100। तो ये ऊपर फॉर्मूला साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का बन गया, तो ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा 300 माइनस 100 इज़ 200, और नीचे मैं 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, तो वो क्या हो जाएगा साइन 2 अल्फ़ा के इक्वल, ये हो गया। और 2 मल्टीप्लाई भी करना है ना, ये 2 ऊपर है और नीचे डिवाइड वाला ये फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 200, तो ये 200 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो बाकी क्या बच गया सिंपल 2। देखते हैं ये किस ऑप्शन में है, ये बीटा ऑप्शन में। देखिए फॉर्मूला जैसे यूज़ कर रहे हैं, अगर फॉर्मूले नहीं आपको आएंगे तो फिर बड़ा प्रॉब्लम है। फॉर्मूले इसलिए याद होने चाहिए। द वैल्यू ऑफ साइन 1 2 3 अप टू 200, अब इतनी वैल्यूज़ हमें याद नहीं होती, ठीक है। साइन 1 है 2 है 3 है, लेकिन आपको पता होगा इसमें दरमियान में साइन 180 आ रहा है ना, हाँ जी, साइन 180 का आंसर क्या होता है 0। तो बाकी जितनी मर्जी वैल्यूज़ हो, जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, जो कि अल्फ़ा ऑप्शन में। इसमें सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है आपको कुछ भी, जस्ट एक वैल्यू से हमें आंसर कर लिया। द एक्सप्रेशन साइन a प्लस साइन 2 ओवर 1 प्लस कॉस a 1 प्लस कॉस 2a, मैं एक्सप्रेशन पहले लिख दूँ, साइन a प्लस साइन 2a ओवर 1 प्लस कॉस a प्लस कॉस 2a, इसका आपको आंसर बताना है। अब ऑप्शन में साइन ए लिखा हुआ है, कॉट ए लिखा हुआ है, 1 ओवर कॉट ए लिखा हुआ है और कॉस ए लिखा हुआ है। तो एक तो वे ये है इसको सिंप्लीफाई, बल्कि इसको सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा आपको, क्योंकि और कोई वे यहाँ बैक सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एंगल में अगर सपोज इसमें कोई ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ 0, तो आप देखिए कौन सा आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन ये इससे आपको लेंथी होगा, आप क्या करें सम और प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज़ करें, सम और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर मिल जाएगा, जो कि सी ऑप्शन है। तो ये आपने खुद करना है, इसमें जस्ट सिंप्लीफिकेशन है और कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं है। 10 द वैल्यू ऑफ 3
टेन टेन माइनस टेन क्यूब 10/1 माइनस, अब ये फॉर्मूला आपको याद होगा, ये टेंजेंट 3 अल्फ़ा का, टेंजेंट 3 अल्फ़ा का फॉर्मूला होता है 3 tan ऑफ अल्फ़ा 3 टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा माइनस टेंजेंट क्यूब अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, ये टेंजेंट 3 अल्फ़ा का फॉर्मूला है। तो अल्फ़ा में दिया गया 10, तो जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 30 हो जाएगा, और 30 की वैल्यू क्या आती है 1/√3, जो कि सी ऑप्शन में है। देखिए इस क्वेश्चन में भी फॉर्मूला ही यूज़ हो रहा है, इसलिए फॉर्मूले आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। 11 क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस cos 8/2। अब ये वही हाफ एंगल फॉर्मूला यूज़ किया गया है, प्लस वाला तो इसमें cos वाला होगा, cos α/2 होता है 1 प्लस cos अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर रूट। अब ये प्लस माइनस में होता है फॉर्मूला, आपको याद है, लेकिन इधर एंगल डिफाइंड है तो इसलिए वो नेगेटिव लिखने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस cos 8, अब इसका एंगल का क्या हो जाएगा, दूसरी साइड पे जाके हाफ होगा। अगर इधर एंगल ये होता है अल्फ़ा, ठीक है, इधर का डबल, इधर का हाफ है, इधर से इधर डबल हो जाता है, लेकिन इधर हाफ हो जाता है। तो इधर 8 दिया हुआ है, तो इधर क्या बन जाएगा, ये cos 4 डिग्री आ जाएगा, और cos 4 डिग्री देखिए बीटा ऑप्शन में। क्वेश्चन 12, मिनिमम वैल्यू ऑफ 12 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 14। 12 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 14, इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो एक मैं आपको फंक्शन लिख देता हूँ f(x), इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बड़ी इजीली आप बता सकते हैं। a sin थीटा प्लस b cos थीटा, माइनस b और प्लस b कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, इसकी मैग्नीट्यूड होगा a² प्लस b² स्क्वायर रूट, प्लस और माइनस, प्लस वाली मैक्सिमम वैल्यू है और माइनस वाली मिनिमम वैल्यू है। अभी देखिए इसी तरह का एक्सप्रेशन दिया हुआ है a sin थीटा b, 14 को अभी इग्नोर कर दें, a sin इसकी मिनिमम वैल्यू हमें क्योंकि चाहिए मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू के लिए ये नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा 144 प्लस 25, 144 प्लस 25 इज़ 169, और 169 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 13, लेकिन माइनस 13 आपने लिखा है, तो ये आ गया माइनस 13। अब वो 14 की वैल्यू भी लगा दें, तो ये क्या आंसर आ गया 1, जो कि सी ऑप्शन में। नेक्स्ट 13 sin थीटा माइनस cos थीटा। sin थीटा माइनस cos थीटा, ये किसके इक्वल है। अब ये वो 12.2 के 3 में आपने वो r और थीटा की 5 में कन्वर्ट किया होगा, तो वो क्या होता है r पहले फाइंड करते हैं, r कैसे फाइंड करेंगे, कोफिशिएंट का स्क्वायर लेना, तो कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या आएगा, वो तो आएगा स्क्वायर रूट 2। ठीक है, तो स्क्वायर रूट 2 देखें किस ऑप्शन में है, एक इसमें है और एक इसमें है, लेकिन एंगल इधर नेगेटिव है, तो नेगेटिव के लिए नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आएगा, तो हम सिर्फ बीटा ऑप्शन ही सिलेक्ट करेंगे। तो ये आपने रिवाइज कर लेना जाके, 10.3 के एंड वाले क्वेश्चन है जिसमें cos थीटा प्लस 5 में कन्वर्ट करने का कहा जाता है। नाउ 14 साइन स्क्वायर 17.5 एंड साइन स्क्वायर, दोनों ही साइन स्क्वायर हैं, साइन स्क्वायर 17.5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72.5 डिग्री। ठीक है, तो हमें पता है साइन 17.5 डिग्री cos 72.5 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि इन दोनों का सम के 90 बन रहा है, और ये साइन स्क्वायर ही रहने दें इसको। क्या देखें आपका वो फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर एंगल सेम है, तो क्या आएगा आंसर 1, जो कि 1 ऑप्शन में नहीं है। लेकिन देखिए tan 45 तो दिया हुआ है ना, तो टेंजेंट 45 भी तो 1 होता है, तो टेंजेंट 45 ही हम इस चीज़ का आंसर करेंगे, क्योंकि बाकी कोई और ऑप्शन आंसर नहीं बन रहा। 15 इफ अल्फा बीटा आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल ABC एंड टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा प्लस टेंजेंट गामा इज़ 9, तो कॉट अल्फा को ये आपने प्रूव किया हुआ है कि टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा प्लस अगर 9 के इक्वल है, तो कॉट अल्फा कॉट बीटा कॉट गामा जाहिर सी बात है वो 1/9 के इक्वल होगा, जो कि सी ऑप्शन में है। ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है जिसमें कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं, ठीक है, एंड वाले प्रूफ दिए हुए आपको, प्रूफ किए, एक एग्जांपल भी है, तो वो सारी आपको याद कर लेनी है। ई-कैट में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लेंथी है, तो इतना टाइम नहीं होगा हमारे पास एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप याद कर लें, क्वेश्चन को याद नहीं करना,
जो बुक में दिए गए हैं उसके एक्सप्रेशन को याद करना है आपको, ठीक है। इफ ए बी सी आर एंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी देन टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, अब अल्फा प्लस बी ए प्लस बी प्लस सी एंगल ट्राइंगल के हैं तो इनका सम कितना होगा 180 डिग्री पाए, तो ए प्लस बी कितना होगा पाए माइनस सी, दोनों तरफ टेंजेंट अप्लाई कर दें, टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी, ए भी बुक में आपने क्वेश्चन किया हुआ है, टेंजेंट ऑफ पाए माइनस सी, ये आ गया लाइट एंगल। पाए में से जब भी कोई पाए का मल्टीपल एडियस सब्ट्रैक्ट होता है तो रेशियो चेंज नहीं होती, तो ये टेंजेंट टेंजेंट ही रहेगा और सी बन जाएगा। लेकिन साइन तो देखना है ना, पाई माइनस सी किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में tan होता है नेगेटिव, तो हम इधर भी नेगेटिव यूज़ कर देंगे। तो टेंजेंट ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया माइनस टेंजेंट सी के, जो कि डेल्टा ऑप्शन में है। 17 कॉज माइनस 435 डिग्री, माइनस 435 डिग्री, कॉज माइनस 435 डिग्री, तो कॉज आपको पता है साइन कंज्यूम कर जाता है 35 डिग्री। अब 35 डिग्री में कॉज ऑफ 360 प्लस कुछ लिख सकते हैं, 360 प्लस 75, तो 360 आपको पता है वो पीरियड होता है, वो साइन की कोई वैल्यू चेंज नहीं करेगा, तो कॉज 75 डिग्री रहेगा जस्ट, कॉज 75। अब कॉज 75 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 15, तो 90 डिग्री में आपको पता है वो ये रेशियो चेंज हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगी साइन में चेंज हो जाएगी, साइन 15, और 90 माइनस 15 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो राइट एंगल से कॉस जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा पॉजिटिव, तो इसका आंसर भी क्या आएगा पॉजिटिव, साइन 15, जो कि सी ऑप्शन में है, इधर लिख देते हैं सी ऑप्शन। 18 द वैल्यू ऑफ साइन 780, साइन मैं एक्सप्रेशन लिख लूँ, साइन 780 साइन 480 प्लस कॉस 120 और कोसाइन 30 डिग्री। क्या करना है, अब ये फॉर्मूला की शेप तो क्योंकि एंगल ये डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, तो आप क्या करें इन एंगल को किसी तरीके से सेम कर लें और राइट एंगल ही यूज़ करके। अब हमें पता है साइन 780 में 720 प्लस 60 लिख सकते हैं। अब 720 प्लस 60 मैं लिख के दिखा देता हूँ, बल्कि सेपरेट सॉल्व कर देता हूँ, बाद में आप कंप्लीट कर लीजिएगा। साइन इसको लिख सकते हैं 720 प्लस 60, तो 720 एक्चुअली 4 पाई है, तो 4 पाई के मल्टीपल पे रेशियो चेंज नहीं होएगी, तो साइन 60 आ जाएगा। इसी तरह आपका साइन 480 है, इसको भी चेंज कर लेते हैं, साइन 480। साइन 480 क्या लिखेंगे हम, साइन ऑफ 540 माइनस 60, ठीक है ना, 540 माइनस 60, तो 540 पाई बाय टू का मल्टीपल है, एक्चुअली ये है 5 पाई बाय 2, तो 5 पाई बाय 2 पर रेशियो चेंज हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 60। अभी क्वाड्रेंट कौन सा जा रहा है, 540 माइनस क्वाड्रेंट 360 में 5 पाई बाय 2 है ना, तो 5 पाई बाय 2 आपका माइनस करेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो ये भी साइन क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो ये दोनों को हमने कन्वर्ट कर दिया, ये बन जाएगा साइन 60 कॉस 60। अब इधर आ गया कॉस 120, कॉस 120 आपको पता है साइन 30 के इक्वल होता है, कॉस 120 माइनस साइन 30 की इक्वल होता है, तो ये माइनस साइन 30, ये भी लाइट एंगल से 90 प्लस 30 लिख के, और ये साइन 30, इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें, साइन 60 की भी है, कॉस 60 भी है, साइन 30 भी है, कॉस 30 भी है, तो आप आंसर मिल जाएगा आपको डेल्टा ऑप्शन, आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 19 द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 3 sin x प्लस 4 cos x किसके बिटवीन आएगी, 3 sin x प्लस 4। अभी मैंने आपको फार्मूला बताया वो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का, a² प्लस b² तो वही फाइंड करें, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू भी वही देता है और मिनिमम भी वही देता है। a² 3 का स्क्वायर 9, 4² 16, स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा 25 5, लेकिन प्लस माइनस के साथ आएगा, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू +5 है, मिनिमम वैल्यू -5 है, तो बाकी तो इसके बिटवीन ही आएंगी ना फिर, तो -5 एंड 5 जो कि बीटा ऑप्शन में। 20 इन ट्राइंगल ए बी सी कॉसिकेंट ए, एक्सप्रेशन लिख लें, कॉसिकेंट ए ये क्या है जी, साइन बी कॉस सी प्लस कॉस बी सी, ये तो फॉर्मूला नहीं बन गया साइन बी प्लस सी का, तो इसको फॉर्मूला लिख लेते हैं हम, साइन ऑफ बी प्लस सी।
अब साइन ए बी सी ट्राइंगल के एंगल हैं, तो जिस तरह ये अभी हमने ये 16 क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसी तरह जब साइन बी प्लस सी को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन पाई माइनस ए। तो साइन पाई माइनस ए किसके इक्वल होगा, साइन ए के। साइन पाई माइनस ए सेकेंड क्वाड्रेंट में चूँकि पॉजिटिव ही रहेगा साइन, तो साइन और कोसेकेंट उलट है, तो कट कटा के 1 बच गया, जो कि किधर गया, हाँ ये देखें सी ऑप्शन दिया गया आपको, सी। नाउ 21 cos 43 डिग्री। अब 43 डिग्री है तो ऑप्शन पहले देखते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हमें याद नहीं होगी। ऑप्शन देखते हैं क्या है, हाँ वो हाफ एंगल फार्मूला यूज़ किया गया, हमें पता है जी, वही फार्मूला जो भी लिखा था पीछे, मैं दोबारा लिख देता हूँ। cos ऑफ एल्फ़ा बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 प्लस cos एल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2। अब एंगल हमें डिफाइंड है तो हमें पता होना चाहिए कि प्लस होगा या माइनस होगा, ठीक है। तो अगर cos 43 है तो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो एंगल क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 43 का डबल क्या आएगा, 86। आप बताएं प्लस माइनस में आएगा कि नहीं। वैसे ऑप्शन में दोनों प्लस माइनस दिए हुए, वैसे इसको प्लस आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में जो कि प्लस माइनस दोनों दिए गए हैं तो फिर हम प्लस माइनस ही यूज़ करेंगे और प्लस वाला आंसर होगा। तो ये जो कि बल्कि ये देखें बी और सी सेम ऑप्शन कर दी गई हैं, तो इसमें बी में या सी में एक साइन इधर सिर्फ प्लस आना चाहिए था, तो ये सिर्फ प्लस वाला आंसर है। अगर प्लस वाला ना हो तो प्लस माइनस तो वैसे पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एंगल आपको डिफाइन किया गया है। तो बी या सी में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करने, दोनों ही आंसर ठीक है, तो बाई चांस मैच कर गई है। नेक्स्ट 22 4 साइन क्यू प्लस 3 कॉस क्यू। ये अभी क्वेश्चन सॉल्व किया साइन थीटा प्लस 5 में, तो इसका जो स्क्वायर होएगा 16 प्लस 9 25 स्क्वायर रूट, 25 स्क्वायर रूट का 5 आएगा, तो 5 इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, लेकिन फॉर्मूला कौन सा बनता है, साइन का, तो ये प्लस है तो प्लस वाला ही आएगा जो कि बीटा ऑप्शन में है। तो ये के सेम क्वेश्चन आपका 13 जो है उसी तरह आपने इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, तो आंसर मिल जाएगा बीटा ऑप्शन में। लिख देता हूँ 23 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं पहले लिख ही देता हूँ। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। एक तो वे ये है कि आप इसका साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला ओपन करें, इसी तरह अल्फ़ा माइनस बीटा का ओपन करें, मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा में आपको पता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा, और इधर क्या आएगा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बन जाएगा। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी में क्या आ जाएगा, साइन पहले का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा, और दरम्यान में क्या आएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा। ये वाला एक्सप्रेशन बच जाएगा, एक स्टेप मैं डायरेक्ट कर गया, ठीक है। अब ऑप्शन में देखना है क्या क्या दिया हुआ है, दोनों बीटा हैं, अल्फ़ा बीटा है या अल्फ़ा बीटा। तो चेक कर लेते हैं कोई से कैंसिल तो नहीं हो रहा, कोई किसी एक एंगल में लेके जाते हैं। मतलब सपोज मैं कॉस स्क्वायर बीटा को चेंज कर देता हूँ, कॉस स्क्वायर बीटा को चेंज कर देता हूँ, तो ये कॉस स्क्वायर बीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। इसी तरह इसमें भी बीटा को चेंज कर दें, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, तो इधर क्या बच जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो फाइनली ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ये इक्वल हो गया साइन स्क्वायर अल्फ़ा, मल्टीप्लाई कर दें साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। लेकिन ये तो वापस उसी की तरफ जा रहे हैं, हमें इससे कुछ और रूल यूज़ करना पड़ेगा, इस तरह ये सॉल्व नहीं होगा। अगर मैं किसी एक को यूज़ करूँ तो देखते हैं कोई कैंसिल होता है कि नहीं। ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा और ये कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर बीटा है। तो अगर मैं इसकी जगह पुट कर दूँ साइन की 1 माइनस कॉस की भी कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा ऐसे ही रहने दें ताकि कोई टर्म्स कैंसिल हो जाए। इसी तरह इधर भी साइन को चेंज कर देते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा और ये क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब देखते हैं क्या बनता है। तो ये आ गया जी 1 कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा कॉस स्क्वायर बीटा
और ये बाकी क्या बचेगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। हाँ जी, ये देखिए कैंसिल हो गया अब कॉस स्क्वायर बीटा, ये प्लस का और ये माइनस का, इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर देते। बाकी क्या बच गया कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा, जो कि इस वक्त ऑप्शन में नहीं नज़र आ रहा। तो किसी एक को चेंज कर लें आप। किसको चेंज करें? कॉस स्क्वायर बीटा ये साइन स्क्वायर में है, दोनों साइन में आ सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा तो नहीं है, तो इसको हम ऐसे करते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर कर देते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा -1, ये प्लस बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो 1 और ये -1 कैंसिल हो जाएंगे। सो साइन स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, देखते हैं ये ऑप्शन में है। हाँ जी, ये देखिए बीटा ऑप्शन में है। तो इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन थी, उसको मैनेज ही करना था, सिर्फ कैलकुलेशन और कुछ नहीं था। 24 सेकेंड 9π/2 थीटा। ओके, सेकेंड 9π/2 प्लस थीटा। अब हमें पता है अलाइड एंगल 19। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो तो ये रेशो क्या हो जाती है? चेंज होती है। सेकेंड किस में चेंज होता है? कोसेकेंट में। तो इसको हम लिख देते हैं कोसेकेंट थीटा। अब साइन डिसाइड करना है। अब देखिए 19π/2 किस क्वाड्रेंट में होगा? अगर आपको मैं इस तरह शो करूं, काउंट आप कर सकते हो। वैसे ये 0 होता है, ये π/2, ये 3π/2, 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, 13π/2, 15π/2, 17π/2 और 19π/2। ये देखें ये किस एक्सिस पे आ रहा है? नेगेटिव वाई एक्सिस पे आ रहा है। अब नेगेटिव वाई एक्सिस में जब प्लस थीटा करेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में सीकेंड थीटा क्या होता है? पॉजिटिव। तो कोसेकेंट थीटा भी क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, जो कि डेल्टा ऑप्शन में है। एक तो ये मैनुअली आपने काउंट किया है, दूसरा मैं आपको ईजी वे बता देता हूँ। क्या करना है? 19π/2 को सिंप्लीफाई कर लें। 19π/2 को हम लिख सकते हैं 18π/2 प्लस पाई। तो 18π/2 कितना हो जाएगा? 9π। और सॉरी ये भी π/2 है, π/2। तो 9π में 8π तो गायब हो जाएगा, क्योंकि वो इवन मल्टीपल है। तो पाई प्लस π/2 कितना आ गया? 3π/2। अब 3π/2 तो हमें पता है नेगेटिव एक्सिस वाई एक्सिस पे ही होता है। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। 24 और सॉरी 24 तो हो गया, 25 cot π/2 माइनस थीटा, cot π/2 माइनस थीटा, cot पाई माइनस थीटा। तो बस रेशो चेंज करनी है। cot π/2 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा टेंजेंट में, टेंजेंट थीटा पॉजिटिव जाएगा उनका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और कॉड किस में चेंज हो जाएगा? ये भी टेंजेंट में चेंज हो जाएगा। नहीं सॉरी, ये कॉड तो टेंजेंट नहीं चेंज होगा, क्योंकि पाई का मल्टीपल है। तो ये कॉड थीटा आएगा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस साइन एक आ जाएगा। तो टेन और कॉड कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? -1, जो कि अल्फा ऑप्शन में है। 26 इफ tan थीटा इज -3/4 और ये पॉजिटिव दिया हो, साइन थीटा क्या है? पॉजिटिव नंबर कोई भी हो सकता है। अब देखें tan नेगेटिव कहाँ पे होता है? एक तो सेकंड में होता है और फोर्थ में, लेकिन साइन पॉजिटिव कह दिया। तो साइन पॉजिटिव का मतलब है साइन पॉजिटिव सेकंड में होगा। तो ये क्वाड्रेंट हमारा सेकंड बन रहा है। तो इसका मतलब जो भी वैल्यूज फाइंड करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट के साइन यूज़ करने हैं। तो cos 2 थीटा माइनस साइन 90 प्लस थीटा। तो cos 2 पहले 90 प्लस थीटा को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये साइन 90 प्लस थीटा रेशो चेंज हो जाएगी, तो cos थीटा आ जाएगा। अब ये साइन 90 सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हम इसका पॉजिटिव रखेंगे। cos 2 थीटा माइनस cos थीटा। अब थीटा की वैल्यू देखिए इधर से दी हुई है -3/4। तो इसको ट्राइंगल से सॉल्व कर लेते हैं, जिस तरह 9 चैप्टर में हम कर रहे थे। ये 3 आ गया, ये 4 हो गया, तो ये साइड क्या हो जाएगी? 5। क्वाड्रेंट हमारा सेकंड है, तो साइन हम उसी से देख के डिसाइड करेंगे। अब cos 2 थीटा की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी इससे, तो हम क्या करें? इस cos स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, डबल एंगल cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos थीटा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो cos स्क्वायर को साइन स्क्वायर को 1 माइनस cos स्क्वायर लिख दें, तो ये हो जाएगा
1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। और कॉस थीटा की वैल्यू आपको यहाँ से मिल रही है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा क्या होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आपने यूज़ करना है। तो ये क्या है 4/5, 4/5 का जब स्क्वायर लेंगे तो ये 16/25 माइनस 1 माइनस ये प्लस 4/5 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऑप्शन खुद ही सेलेक्ट कर लीजिएगा, मैं बल्कि कर ही देता हूँ। 32/25 माइनस 1 प्लस 4/5, तो एलसीएम क्या आएगा 25, ये आ गया 32 माइनस 25 प्लस 20। तो फाइनली डिनोमिनेटर में तो 25 है, तो ऑप्शन में डिनोमिनेटर में 25 ए में है और बी में है, तो इसका मतलब और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये -25 प्लस 20 -5, 32 माइनस 5 इज़ 27, तो 27/25 जो कि अल्फा ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट 27, 3/8 माइनस 1/2 cos 2q प्लस 1/8 cos 4q। इस तरह के क्वेश्चन आप देखिए, इसको सिंप्लीफाई करना देखने में ही लग रहा है कि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो एक टेक्निक बताता हूँ आपको किस तरह इसको सिंप्लीफाई करेंगे। मैं पहले क्वेश्चन लिख लूँ, cos 2q प्लस 1/8 cos कितना 4q। वैसे तो आपने वो 10.4 के एंड वाले जो 4 क्वेश्चन है उसमें पावर को रिड्यूस किया हुआ है, तो ये वही क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन वो याद कर सकते हैं तो कर लें, अदरवाइज़ क्या करेंगे, क्या करना होता है, कोई एक अपनी मर्ज़ी से वैल्यू सपोज करें, कोई सी एक जो आपको आसान लग रही हो। तो मैं 0 सपोज कर लेता हूँ, 0 ज़्यादा आसान होती है। लेकिन 0 भी पुट करने से देखो ये आपके सेम करेगा, तो इसको हमें सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, बल्कि इसको बैक सॉल्व भी करेंगे। सिंप्लीफिकेशन से वो लेंथी है बहुत ज़्यादा। तो आप एंगल को कोई एक वैल्यू सपोज कर लें, मतलब सपोज कॉस को क्यू को 0 हम पुट कर लेते हैं। जब क्यू को 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/8 माइनस कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये 1/2 बचेगा और ये आ जाएगा 1/8। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर 0 मिलेगा। अब ऑप्शन में आपने क्यू को 0 पुट करना है, cos 0 1 होता है, cos 0 1 होता है। अब ये दो ऑप्शन आ गए साइन के और कॉस के, अब ये दोनों ही 0 होते हैं, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब हमने सिर्फ साइन डिसाइड करना है कि इसका आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो इसके लिए आपको ये अब देखिए दो ऑप्शन ए और सी डिलीट हो गए हैं, अब सिर्फ बी और डी रहेगा। तो उसके लिए क्या करें, हम एंगल को पाई सपोज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, पाई सपोज कर लेते हैं। तो जब पाई पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3/8 माइनस 1/2 cos 2π, cos 2π क्या होता है 1, तो वो नहीं cos 2π जी 1 ही होता है, प्लस 1/8 और cos 4π भी 1 ही होता है। ये आंसर 0 आ गया। लेकिन साइन 0 0 था और साइन पाई भी 0 है, तो इससे हमें कोई अफाका नहीं। हाँ π/2 यूज़ कर ले, वो सिंपल है, मैं π/2 यूज़ करता हूँ। जब π/2 यूज़ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3/8 माइनस 1/2। π/2 जब पुट करेंगे तो cos 180 इज़ -1 प्लस 1/8 π/2 पुट करेंगे cos 2π, cos 2π का होता है 1। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 3 ये माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1, तो आंसर आ गया 1। अब π/2 किस में पुट करने से 1 आएगा, ये तो माइनस दे रहा है तो इसमें ही जाएगा ना, तो सिर्फ बीटा ऑप्शन होगा। तो इस तरह हम जो क्वेश्चन आपको लग रहा हो कि वो लेंथी हो रहा है तो उसको क्या करें, बैक सॉल्व कर लिया करें। ये भी एक अच्छा ट्रिक है, टेक्निक है जो कि जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। नेक्स्ट टेंजेंट थीटा ओवर cos θ/2, टेंजेंट थीटा ओवर cos θ/2, तो इसको भी बैक सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसको वैसे छोटा सा क्वेश्चन है डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा ओवर cos थीटा और cos θ/2। अब ऊपर जो फॉर्मूला sin थीटा पे हाफ एंगल यूज़ करेंगे तो ये 2 sin θ/2 cos θ/2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय cos थीटा एंड cos θ/2। तो ये θ/2 तो मुझे कैंसिल होते नज़र आ रहे हैं, इनको कैंसिल कर लें। बाकी क्या बच गया 2 sin θ/2 ओवर cos थीटा। तो चेक करते हैं 2 sin θ/2 ओवर cos थीटा, ये भी नहीं है ऑप्शन में। तो इसको फर्दर मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें कुछ, तो cos थीटा का कोई हाफ एंगल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उससे भी वही और ज़्यादा लेंथी हो रहा है। तो इसको भी हम बैक सॉल्व करके ट्राई करते हैं। बस सपोज थीटा को 0 पुट करें, जब थीटा tan 0 क्या हो जाएगा 0 और cos 0 1, 0/1 इज़ 0,
अब पुट करें जिसमें जीरो आंसर था। ए ऑप्शन में थीटा को जीरो पुट करें तो 1 - 1 इज जीरो, ये ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी और भी चेक करनी है आपको। कोसिकेंट जीरो, कोसिकेंट जीरो 1 ओवर साइन जीरो, ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, तो ये जीरो पे डिफाइंड ही नहीं है, इसको छोड़ इग्नोर करें। सीकेंट जीरो 1 होता है तो ये भी जीरो आंसर, ए और सी मैच कर गए हैं, ठीक है जी। और कोसिकेंट बी और डी आपके निकल गए, एक एंगल पुट करने से बी और डी निकल गया। अब ऑप्शन यहाँ ए होगी, यहाँ सी होगी। अब एंगल कोई और यूज़ कर लें, मतलब सपोज एंगल को हम पाए पुट कर लेते हैं, और पाए के tan पाए क्या हो जाएगा ज़ीरो, tan पाए ज़ीरो, तो 0/पाए 1 ज़ीरो आएगा आंसर। तो इधर पाए पुट करें ज़रा, कॉस पाए क्या होता है -1, तो -1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है ना, ये 2 आ गया, तो ये ऑप्शन नहीं है। अब ये भी चेक कर लें, इसमें जब पाए पुट करेंगे सीकेंट पाए 1 ओवर कॉस, कॉस पाए -1 - 1 इज़ -2, नहीं ये भी मैच नहीं कर रहा। नहीं, इस क्वेश्चन में मुझे कोई प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि आप एंगल आप 60 डिग्री पुट करें तो ये 60 डिग्री इसको और इसमें किसी भी वैल्यू को मैच नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट में कोई प्रॉब्लम है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। फिर वक्त 29 पे मूव करते हैं। कॉट 15 डिग्री, अब कॉट 15 आपको मैंने साइन और कॉस की वैल्यू अभी ऊपर बताई थी, तो कॉट 15 को हम लिख सकते हैं कॉस 15 ओवर साइन 15 डिग्री। तो cos 15 की वैल्यू क्या थी, √3 + 1 / 2 √2, cos sin 3 + 1 / 2 √2। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन। ऊपर मैंने वैल्यूज़ लिखी हैं, तो आप देख के इसे वैल्यू पुट कर लें। नेक्स्ट 30, cot 1890 है जी, cot 1890, इसकी वैल्यू आपको बतानी। अब सेम उसी तरह लाइट एंगल में इसको कन्वर्ट कर देंगे। वैसे तो कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर होता तो हम डायरेक्ट कॉट 1890 पुट कर लेते हैं। तो अब इसको 1890 को डिवाइड करना है आपने, तो इसको हम लिख सकते हैं 1800 + 90, क्योंकि 1890 हो जाएगा। अब कॉट 1800 एक्चुअली क्या होता है 10 पाए, क्योंकि 180 है ना, 180 10 पाए + 90 को π/2 भी लिख सकते हैं इसलिए। अब जितने भी पाए के मल्टीपल्स हैं इवन, ठीक है, इवन या ऑड, वो सब पे रेशियो क्या होती, चेंज नहीं होती, तो कॉस ही रहेगा, तो ये हो जाएगा cos 90। अब आपने साइन डिसाइड करना है, लेकिन साइन की जरूरत नहीं है, cos 90 हमें पता है जीरो ही होता है, तो जीरो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम इसका आंसर जीरो डायरेक्ट कर लेते हैं। अदरवाइज़ अगर जीरो के अलावा कुछ होता तो हमें साइन डिसाइड करना पड़ता है, जो कि सी ऑप्शन में है। तो एक क्वेश्चन हमारा जो 28 है, ये हमारा, आई थिंक इसमें कोई मिस्टेक है, मैं फिर बता दूँ आपको। इसमें आप वेरीफाई किस तरह करते हैं बैक सॉल्व, कि 28 में आप एंगल पुट करें 60 डिग्री, तो आप 60 डिग्री पुट करें, देखें इधर तो जो वैल्यू आएगी नीचे 60 डिग्री पुट करने से वैल्यू नहीं आएगी, तो अगर तो कोई आइडेंटिटी इसके इक्वल, क्योंकि जो भी एक्सप्रेशन होता है जब मैनिपुलेट करते हैं तो आइडेंटिटी ही बनती है, तो आइडेंटिटी में सारी वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए, इस केस में 60 नहीं कर रही, इसका मतलब है इसमें प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू वेरी मच।